8th क्लास का मैथ का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। आज का डे 2 थ्योरी का दूसरा डे है। आज पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी। अब आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर, यानी कि किसी कोऑर्डिनेटर के एंगल्स का सम कितना होता है ये जानना है। अब जो कोऑर्डिनेटर है यानी कि 4 साइडों वाला होना चाहिए, और बेहतर क्या है कि यहाँ पर आए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि पॉलीगन का कितना है। पॉलीगन यानी नंबर ऑफ साइड 3 है तो ट्रायंगल कहलाएगा, नंबर ऑफ साइड 4 है तो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, नंबर ऑफ साइड 5 है तो पेंटागन। इस तरीके से हमने 10 तक का जान लिया था कि डॉट 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 6 7 8 9 10 तक का। तो नंबर ऑफ साइड कुछ भी हो सकती है, उसके हिसाब से पॉलीगन बनता चला जाएगा। अब उनके अंदर सम कितना होगा, तो हमने पढ़ा था कि भाई अगर इंटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम, सारे के सारे जितने इंटीरियर एंगल अंदर वाले हैं उनका सबका सम निकालना है। तो फॉर्मूला हमने बताया था n-2 इंटू 180, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से अगर ईच यानी कि एक इंटीरियर एंगल का अगर हमें सम निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, n-2 इंटू में 180 माइनस में n, तब फार्मूला ये हो जाएगा। अब मुझे कहता है कि भाई इंटीरियर की तो हमने बात कर ली, एक्सटीरियर एंगल का क्या होगा। तो ऑल एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, देखिए इंटीरियर एंगल जो है, जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना, उनका सम वेरी कर सकता है, घटता बढ़ता रहता है साइडों के हिसाब से। जितनी साइड आएंगे पुट करेंगे, निकालते रहेंगे उसको। लेकिन एक्सटीरियर एंगल के अंदर कितनी भी साइडें हो, 3 4 5, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। 3 4 5 कुछ भी हो, 10 तक कुछ भी साइडें हो, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का सम, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर एक एक्सटीरियर एंगल का सम पूछ लिया जाए, ईच एक्सटीरियर एंगल, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो क्या करना है, 360 डिवाइड बाय n, जितनी उसके अंदर साइड अवेलेबल है। तो वापस से अगर ऑल इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उन सब का सम पूछा जाए तो ये फार्मूला। अगर ईच यानी कि एक इंटीरियर एंगल का सम पूछा जाए तो ये फार्मूला। इसी प्रकार से अगर सारे एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा जाए तो इतना, और अगर एक एक्सटीरियर एंगल सम पूछा जाए तो इतना। तो इस तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के अंदर 2 प्रकार के एंगल बनते हैं, अंदर वाले और बाहर वाले। तो अंदर वाले एंगल्स कैसे निकालते हैं हमने देख लिए, और बाहर वाले एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं ये भी देख लिया। तो अंदर वाले एंगल्स और बाहर वाले एंगल्स। फिर हमारे पास जी के रिगार्डिंग टॉपिक चलता है हमारा नेक्स्ट इसी में आता है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, TYPE, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स कितनी होती हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं। देखिए हमने यहाँ पॉलीगन नहीं लिखा है, पॉलीगन का मतलब मोर देन 3 साइड्स होता है, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बात हो रही है क्वाड्रिलेटरल की, और क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने पढ़ रखा है n की वैल्यू 4 होती है, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी अवेलेबल होती है, 4 साइडें अवेलेबल होती हैं, ध्यान रखिए। तो 4 कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं, तो हमारे पास कई सारे प्रकार के क्वाड्रिलेटरल अवेलेबल है। तो उन्हें ध्यान से सुनना है। 6 दिखा रखे हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है वो होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए भी n की वैल्यू कितनी होती है, 4, n की वैल्यू कितनी साइड होती है, 4। इसी प्रकार से हमारे पास काइट आता है, इसके लिए भी n की वैल्यू कितनी होती है, 4।
इसी प्रकार से हमारे पास एक और चित्र आता है जिसे ट्रेपीजियम कहते हैं। इसके लिए भी साइड की वैल्यू कितनी होती है, 4। नेक्स्ट हमारे पास इसी प्रकार से रोम्बस आता है, इसकी भी साइड कितनी होती है, 4। इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगल आता है, इसकी साइड कितनी होती है, 4। इसी प्रकार से सबसे लास्ट आता है स्क्वायर, इसमें भी हमारे पास 4 साइड अवेलेबल होती हैं। तो देखिए ये जो 6 नाम हमने लिखे सबके अंदर 4 साइड अवेलेबल है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल है। अब ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल सबके नाम अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी पाई जाने वाली है। देखते हैं क्या क्या क्वालिटी किसमें अवेलेबल है। नंबर 1 पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की क्या खास बात होती है, पैरेललोग्राम कोई ऐसा बनने वाला एक चित्र होता है, ऐसा बनेगा, थोड़ा तिरछा टाइप का होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स ना एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे ये वाली साइड है, इसे नाम दे दिया जाए अगर ABCD, तो जिसमें ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल होगी, यानी कि जो साइड AB है वो साइड CD के ये पैरेलल का निशान होता है, ये पैरेलल है। इसी प्रकार से जो ये वाली साइड है AD वो BC के पैरेलल होगी, जो ये वाली साइड है AC वो इस वाली साइड यानी BC के पैरेलल होगी, ये ध्यान रखिए। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ये आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम है ना तो उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये पैरेललोग्राम की खास बातें हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम है ना तो उसके आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि जो एंगल A है वो बराबर होगा एंगल C के। इसी प्रकार से जो एंगल D है वो बराबर होगा एंगल B के, एंगल B जो है बराबर होगा एंगल D के। सब क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल की बात हमने की थी, आर पार की लाइन है यानी ये वाली लाइन, और इसी प्रकार से दूसरा डायगोनल क्या हो गया, ये वाली लाइन। तो एक बात याद रखिए, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। यानी कि जो लाइन AC है उसे काट कौन रहा है, BD वाली लाइन, या फिर ये कहा जाए कि जो लाइन BD है उसे काट कौन रहा है, AC वाली लाइन। तो जो लाइन कटती है ना वो 2 बराबर टुकड़ों में कट जाती है। ये यहाँ पर कट रही है तो उस कटने वाले पॉइंट को O नाम दे देते हैं। तो जो ये OA वाला हिस्सा होगा वो OC वाले हिस्से के बराबर होगा, यानी कि क्या होगा, OA बराबर OC के। इसी प्रकार से ये OD वाला हिस्सा होगा वो OB वाले हिस्से के बराबर होगा, ये ध्यान रखिए। ये सब की सब चीजें क्या हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये सारे फीचर्स सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम में ही देखने को हमें मिलेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, ये भी एक प्रकार का ना क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके अंदर भी कितनी साइडें अवेलेबल है, 4 साइडें इसके अंदर भी अवेलेबल है। तो क्या है, इसका चित्र कैसा होता है, इसका चित्र ऐसे करके या तो ऐसे मिलेगा या फिर एक साइड छोटी एक साइड बड़ी, थोड़ा इधर का तिरछा पार्ट थोड़ा इधर का तिरछा पार्ट, ऐसा बना हुआ मिल सकता है। दोनों फिगर ये ट्रेपीजियम के हैं। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से सुनिए। जो ये वाली लाइन है, नाम दे देते हैं ABC और D, चाहे ये वाला कोई सा भी देख लो, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी सेम ही लगेगी। तो जो ये साइड है ना वो इस साइड के पैरेलल होती है, जो AB है वो पैरेलल होगा CD के, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है। इसी प्रकार से ये वाली साइड भी इसके पैरेलल होती है, लेकिन जो ये साइड है ना वो इस साइड के पैरेलल नहीं होती, जो ये साइड है वो इस साइड के पैरेलल नहीं होती है, ध्यान रखना है। ये बात हो गई। इसी तरीके से क्योंकि अभी एक कंप्लीट पैरेललोग्राम नहीं है तो इसके अंदर कोई भी एंगल की प्रॉपर्टी नहीं लग पाती है, ठीक है। मुझे सबसे पहले पैरेललोग्राम का मतलब पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम, किन दो लाइनों को पैरेलल बोला जाएगा। अगर किन्हीं भी लाइन को पैरेलल बोला जा रहा है तो इसका मतलब होता है जिन दोनों लाइनों को पैरेलल बोला जा रहा है, जैसे कि ये लाइन है, ये कोई चित्र बन रहा है, अगर बोल रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में, तो इसका मतलब होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना उसका सम 180 डिग्री है।
अगर किन्हीं की दो लाइनों के बीच का सम 180 डिग्री होता है, उनके बीच के एंगल्स का सम, तब तो लाइन पैरेलल है, और 180 से कम या ज़्यादा है तो वो लाइन पैरेलल नहीं होती है, ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरीके से दो पार्ट पूरे हो जाते हैं, पैरेललोग्राम के और ट्रेपीजियम की कुछ एक प्रॉपर्टी हो जाती है। तीसरा आता है, दूसरे नंबर पे पढ़ लिया, तीसरा आता है काइट की बात कर रहा है। चल रहा है तीसरे नंबर पे काइट की बात कर रहा है। काइट में क्या होता है, दो हमारे पूरे हो गए, एक पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम। तीसरे नंबर पे काइट आता है। काइट में क्या होता है, तीसरे नंबर पे काइट आता है। काइट में ध्यान रखना है, काइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके होता है, ऐसा दिया जाता है। काइट में अगर इनकी लेबलिंग कर दी जाए ए बी सी और डी, ध्यान रखिए इसका ये हिस्सा इसके बराबर होता है, यानी जो साइड ए डी है वो ए बी के बराबर होगी। इसी प्रकार से ये वाला हिस्सा इसके बराबर होता है, यानी जो सी डी है वो बी सी के बराबर होगा। ये हमने ध्यान रखना है। अब अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जो ये एंगल ए बन रहा है ना, ये दो सिंगल लाइनों के बीच बन रहा है, और जो यहाँ पर एंगल सी बन रहा है वो दो डबल लाइनों के बीच बन रहा है। तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल के बीच बन रहा है तो इनका मेजरमेंट अलग होगा, जिसके से इसका एंगल अलग आएगा। इसी प्रकार से ये बन रहा है, दोनों डबल के बीच बन रहा है ना, तो इसका मेजरमेंट अलग है। दोनों का, इसका और इसका साइड का मेजरमेंट वैल्यू अलग अलग है, तो दोनों एंगल बराबर नहीं हो सकते। लेकिन जो ये वाला एंगल है डी, ये कहाँ बन रहा है, एक सिंगल लाइन और एक डबल लाइन की वजह से। ऐसे ही ये वाला कहाँ बन रहा है, एक सिंगल लाइन और एक डबल लाइन की वजह से। तो इससे क्या होगा, जो एंगल बी बनेगा और जो एंगल डी बनेगा, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, पहली चीज। अब अगर मैं इसके डायगोनल खींच दूं, इसका डायगोनल क्या हो गया, आर पार की ये वाली लाइन, और इसका डायगोनल हो गया आर पार की ये लाइन। तो अगर इनके डायगोनल खींच दिए जाए तो उससे क्या होगा कि भाई यहाँ जो एंगल बनेगा ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करने का काम करते हैं। जहाँ ये काटेंगे वहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो, किसी भी तरफ की बात कर ली जाए वहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से तीसरा काइट भी पूरा हो जाता है। 6 में से हमने अभी तक 3 देख लिए। ये 3 ऐसे थे जिनको पैरेललोग्राम की कैटेगरी में रख तो दिया गया है, लेकिन ये पूरे खरे नहीं उतरते, यानी ये पैरेललोग्राम के सारे क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं। तो इसीलिए इन्हें सिंपली क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, इन्हें पैरेललोग्राम नहीं बोला जाता है। अगला हमसे चौथे नंबर पे कहता है, रोम्बस की बात कर रहा है। चौथे नंबर पे हमसे रोम्बस की बात कर रहा है। रोम्बस में क्या होता है, देखिए अब जो ये बाद वाले 3 है, 4 5 6, ये स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं, ये समझना है, ये स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। रोम्बस, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी 4 साइडें होंगी। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं और आपस में पैरेलल भी होती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये भी जो है बीसी के पैरेलल होगी, ये भी जो है वो बीसी के पैरेलल, बीसी जो है सॉरी ये भी जो है वो सीडी के पैरेलल होगी। इसी प्रकार जो बीसी है वो एडी के पैरेलल होगी, ये ध्यान रखना है, पहली क्वालिटी। दूसरा, इनके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो जहाँ कट करते हैं एक दूसरे को, वहाँ 90 डिग्री बनाने का काम होता है, ये हमें दिखा रखा है। इसी प्रकार से बाकी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस इटसेल्फ इज अ पैरेललोग्राम, तो जो प्रॉपर्टीज हमने फर्स्ट वाले के अंदर पढ़ी थी ना, कि उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, उनके डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर कट करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पाई जाएंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम होता है। तो इस तरीके से चौथा क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो जाता है। 5वें क्राइटेरिया पर आए, 5वें नंबर पे हमारे पास आता है रेक्टेंगल की बात कर रहा है। रेक्टेंगल को थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है।
रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल थोड़ा ऐसा करके एक चित्र होता है जिसमें लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेड्थ कम पाई जाती है। तो हमें क्या कह रहा है कि इसका हर एक एंगल ना 90 डिग्री का है, इसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। इसमें ये साइड इसके पैरेलल होती है, ध्यान रखने वाली बात है, और ये साइड जो है वो इसके पैरेलल पाई जाती है। यानी कि जो साइड ए बी है वो पैरेलल होती है सी डी की, और जो साइड ए डी है वो पैरेलल होती है बी और सी के। ध्यान रखना है। और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। और एक खास बात कि जो इसके दोनों डायगोनल से बराबर, यानी डायगोनल जो ए सी है वो बराबर होता है बी डी के। इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल भी पूरा हो जाता है। सबसे लास्ट आता है स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर में समझें फर्क क्या होता है। एक बहुत ही छोटा सा फर्क है स्क्वायर के अंदर, क्योंकि स्क्वायर इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर के अंदर भी 4 ही साइडें पाई जाती हैं, सारी साइडें इक्वल होती हैं। फर्क क्या होता है, रोम्बस और स्क्वायर में बिल्कुल सिमिलैरिटी है, इसकी भी सारी साइडें बराबर है, इसकी भी सारी साइडें बराबर है। लेकिन देखो यहाँ सारी साइडें बराबर नहीं है, बाकी कहीं भी नहीं बोला कि बराबर है। यहाँ पर रोम्बस में सारी साइडें बराबर होती हैं, इसी प्रकार से स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं। रोम्बस में जहाँ डायगोनल्स काटते हैं वहाँ 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन स्क्वायर के अंदर जहाँ डायगोनल काटते हैं वहाँ नहीं, हर एक कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है, हर एक कॉर्नर पर 90 डिग्री बनता है। और जिसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का काम करते हैं, यानी बराबर बराबर टुकड़ों में काटने का काम करते हैं। बस तो क्या है, इसकी जो साइडों की बात की जाए ए बी सी और डी, तो जो ए बी है वो पैरेलल हो जाता है सी डी के, और जो ए डी है वो बी सी के, जो ए डी है वो पैरेलल हो जाता है बी सी के। तो इस तरीके से पूरा कवर अप कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना। तो हमारी डे 2 के अंदर सारी थ्योरी पूरी हो जाती है। डे 3 में इसके चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 3.1 कवर कर दी जाएगी।